नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। शर्मा जी का बेटा आ गया है आपके अपने YouTube चैनल एसकेबी पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैथ सीखने में मज़ा आ रहा है, बहुत आपको अच्छा लग रहा है, तो एसकेबी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियोस में हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पढ़ा था और उस टॉपिक को हमने वहाँ ख़त्म कर दिया, एग्जाम्पल्स के थ्रू सब समझ लिया। आज हम समझेंगे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। दोस्तों, हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4, तो इसका मतलब क्या है? 2 to the power 3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई टू 3 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। 2 to the power 3 मीन्स मल्टीप्लाई टू 3 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई टू 3 टाइम्स। 2 to the power 4 मीन्स मल्टीप्लाई टू कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, है ना। अब दोस्तों देखेंगे क्या आ जाएगा हमें। इससे हमें क्या आ रहा है? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128। हम 128 लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम कुछ जानने के लिए इंटरेस्टेड है। यहाँ हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 to the power 1 2 3 4 5 6 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 to the power 7 विच इज नथिंग बट 2 to the power 3 + 4। तो यहाँ से दोस्तों हमको पता चलती है हमारी पहली लॉ। हम इस तरफ दोस्तों लॉज लिखते चले जाएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इधर लिखते चले जाएंगे और यहाँ पर हम समझते चले जाएंगे। तो पहला लॉ हमारा निकल करके आया जो कहता है अगर a⁴m इंटू a⁴n है तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा a⁴m + n रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा पहला लॉ हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा। दोस्तों, जब हम लिखते हैं a⁴m तो हमें समझना ये जो है a जो है उससे हम कहते हैं बेस, और m जो है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। कुछ कुछ जगह इसको इंडिसेस भी कहते हैं, कुछ कुछ जगह नहीं, मतलब इसका सिनोनिम है इंडिस, इसको इंडेक्स, इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट या पावर, कुछ लोग इसे पावर भी कहते हैं। तो कुछ भी कह लीजिए a⁴m, a का इसमें बेस a है तो इंडिसेस m रहेगा, एक्सपोनेंट m रहेगा, बट पावर हम नॉर्मली यूज करते हैं सबसे ज्यादा a⁴m इंटू a⁴n। तो ये पहला लॉ। दूसरा लॉ दोस्तों देखते हैं। दूसरा लॉ है अगर 2 की पावर सपोज मान लीजिए 4 है अपॉन 2 की पावर 3 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आ जाएगा 2। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। तो यहाँ आप देखेंगे तो डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे 3 2, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, यानी 2 की पावर 1। तो अगर हमने देखा दोस्तों क्या हुआ, लॉ अगर देखे तो 2 × 4 - 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा दूसरा लॉ है दोस्तों, जो कहता है अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो हमारा रिजल्ट आएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n। सॉरी, मैंने 2 बार लिख दिया दोस्तों, तो ये आ जाएगा a की पावर m - n। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार काट दीजिएगा, मैंने गलती से एक ही चीज़ 2 बार लिख दी। अब दोस्तों देखते हैं अगर हमारे पास ऐसा रिजल्ट है जैसे कि 2 की पावर 2 होल 3, अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं हम? जैसा हमने दोस्तों देखा यहाँ पर, जैसे 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, या ये समथिंग टू पावर 3, इसका मतलब ये जो अंदर जो इसके है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? 4 नहीं लिखेंगे हम, 2 स्क्वायर को अब लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू इधर लिख सकते हैं 2 इंटू 2, फिर से इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2। सो ये इससे हमें मिल गया 2 स्क्वायर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, वो हमने कर दिया। फिर 2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 ये, फिर ये, फिर ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 की पेयरिंग कर देंगे, इन 3 की एक पेयरिंग और इन 3 की एक पेयरिंग। तो ये पेयरिंग करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 अगला 2 क्यूब। ये दोस्तों हमारा बन जाएगा 2 क्यूब। अब 2 बार आ रहा है तो हम इसको वापस अगर ये रूल लगाएं तो 2 क्यूब का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। समझे दोस्तों? तो ये हमें क्या लॉ बता रहा है, ये हमें जो तीसरा लॉ सिखा रहा है वो कहता है a की पावर m पावर n अगर है तो ये हो जाएगा a की पावर
एम एन। और हम दूसरा ये भी कर सकते हैं, इसमें पावर हम पलट भी सकते हैं, ए की पावर एन होल पावर एम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही की जगह पे क्या होगा, ये 2 की पावर 6 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हैं ये। तो इससे भी अगर हम देखें तो ये 2 की पावर 6 इसका रिजल्ट आएगा, तो वो हो गया 2 की पावर एम एन। अब इसका दोस्तों फोर्थ लॉ देखते हैं हम। फोर्थ लॉ जो है वो ये कहता है ए की पावर, लॉ हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अगर 2 की पावर मान लीजिए है हमारे पास 3 इंटू 3 की पावर है हमारे पास 3, तो इसका रिजल्ट दोस्तों क्या आएगा, जब भी पावर सेम होंगी और बेस अलग होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक 2 और एक 3 को पेयर करेंगे, एक 2 और एक 3, एक 2 और एक 3 को पेयर करेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 एक बार, 2 इंटू 3 दो बार, 2 इंटू 3 तीन बार, तो 3 बार आ गया 2 इंटू 3। तो मैं इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर 3, है ना दोस्तों। तो इससे हमें और एक लॉ पता चला, वो ये कहता है अगर ए की पावर m है इंटू बी की पावर भी m है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू बी होल पावर m। तो दोस्तों ये था हमारा फोर्थ लॉ। अब हम दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखेंगे, इसको हम चाहें तो आप लॉ कह सकते हैं या जो भी कहिए। जैसे एक है ए की पावर 0 इक्वल टू 1, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को इसमें डाउट रहता है कैसे आया, तो आज ये समझ लेते हैं। ए की पावर 4, ए की पावर 0 1 कैसे होता है, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखिए, अगर 0 पावर 0 है तो वो होता है इनडिटरमाइंड फॉर्म होता है। तो जब क्लास आप 11th में जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ए 0 नहीं हो सकता है बस, अदरवाइज मतलब ए अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो उसकी पावर अगर 0 तो 1 होगा। कैसे होगा दोस्तों ये देखते हैं हम। जो हमने सेकंड लॉ सीखा था ए की पावर m बाई ए, उसी के थ्रू हम सीखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 3 की पावर 4, ठीक है, और नीचे भी हमारे पास आ रहा है 3 की पावर 4, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 माइनस 4, है ना, उस लॉ का यूज करके। तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 0, है ना। और हमें पता है 3 की पावर 4 बाई 3 की पावर 4 कैंसिल अगर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये छोटा सा प्रूफ है इसका। तो इसलिए ऐसे ही हम कोई भी नंबर लिख दें 3 की जगह, आप 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी पावर अगर सेम कर देंगे ऊपर नीचे तो ये आप प्रूफ कर सकते हैं। ए की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ये हमने फिफ्थ वाला प्रूफ किया। सिक्स्थ अब हम और एक चीज़ देखेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 की जगह 3 की पावर 3 लिया होता और नीचे 3 की पावर 4 लिखते तो ये क्या होता दोस्तों, ये होता हमारा 3 की पावर 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3 की पावर -1, है ना। और 3 की पावर 4 बाय 3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 बाय 3 की पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऊपर 3 बार नीचे 4 बार, ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो हम इसका यूज करके क्या कह सकते हैं 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/3। ये और एक लॉ बन गया, वो कहता है कि ए की पावर अगर -1 है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a। इसी का बड़ा भाई इसको एक्सटेंड कर दें तो हम कह सकते हैं, जनरलाइज कर दें, ए की पावर माइनस अगर n है तो बन जाएगा ए की पावर 1/a की पावर n। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी थे ये सब समझने, और आज हमने ये लॉ समझे हैं। हम एक और लॉ समझेंगे, सेवेंथ लॉ। यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, मुझे अगले पेज पे जाना नहीं चाह रहा हूँ जिससे आपको सारे के सारे लॉ एक जगह ही मिल जाएं। वो है ए की पावर अगर मान लीजिए m/n, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, चलिए इसको मैं अगले पेज पर समझाता हूँ आपको। अगर हमारे पास मान लो दोस्तों है ए की पावर m/n, इसको सेवेंथ नाम लिख दीजिए लॉ को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पहले भी देखा है जब हम सर्च पढ़ रहे थे उस समय, कि जब भी इस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे हम इसको पहले तो ये वाला लॉ यूज़ करेंगे इसमें, फिर सर्च वाला यूज़ करेंगे। ए की पावर mn वाला, जैसे ये जो है ना mn, इस लॉ को अगर हम यूज़ करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू इसको लिख सकते हैं 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर m होल टू द पावर 1/n, है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, nth रूट, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना nth रूट ऑफ ए की पावर m। ठीक है दोस्तों।
अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसी चीज़ को a पावर m बाय n को अगर हम लिखते a पावर 1 बाय n इंटू एम, तो ये क्या हो जाता है a की पावर 1 बाय n होल टू द पावर m। तो ये क्या हो जाता है nth रूट ऑफ a टू द पावर m। तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि nth रूट ऑफ a की पावर m इज सेम एज nth रूट ऑफ a होल टू द पावर m। तो ये है हमारा दोस्तों सेवेंथ लॉ। इसको मैं दोस्तों यहाँ एक बार लिख ही देता हूँ, जिससे आपको सारे लॉ एक साथ आ जाएंगे। nth रूट ऑफ a की पावर a की होल पावर m इज सेम एज a की पावर n का nth रूट ऑफ a की पावर m। तो ये है हमारी दोस्तों सेवेंथ लॉ। और इस तरह से दोस्तों हमने सारे लॉज कवर कर लिए हैं। आइए दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आज हमारा ये क्लास 9th का सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 है, तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे लॉ 1 से। अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर्स कैन बी एडेड। सो 3 पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पावर 6। इसको सॉल्व करके जो आएगा आप उसे लिख सकते हैं आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम दोस्तों देखेंगे 4 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 6 है। अब इसे क्या करेंगे, ये 4 की पावर -2 इसे हम लिखेंगे 1/4 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब है, ये इसे लिखेंगे 2 क्यूब इंटू लिखेंगे 6। अब दोस्तों हम देखेंगे इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का ये होल स्क्वायर। इधर दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब दोस्तों देखिए 1 इंटू 2 पावर 3, इधर क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, इंटू 3 ऐसा ही रहेगा, अपॉन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 बाय 2 की पावर 4। अब ये यहाँ पर लॉ लगेगा, बेस सेम है इन दोनों के, तो 2 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इंटू 3। 2 की पावर 0 क्या होता है दोस्तों 1 होता है, फिर हम लिखते हैं 3, आंसर आया 3। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, आप बोलते हैं हमने कट कर दिया ऐसे 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 लिख करके, वो एक्चुअली हम कट नहीं करते, हम ये लॉस के थ्रू करते हैं। लेकिन हम इतने समझदार हो जाते हैं कि हम इसको जान लेते हैं कि इसे कट, मतलब हम इसे कट करना कह देते हैं लोग इसे, लेकिन असल में हम यही करते हैं प्रोसीजर, और दोनों एक जैसे हैं कट करने से, और इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते, वरना समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ऐसे ही करा जाएगा किसी प्रॉब्लम को। थर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं जो कि है 7 टू द पावर 5/2 अपॉन 7 टू द पावर 3/4। तो क्योंकि अब बेस सेम है और डिनोमिनेटर में, तो हम लॉ कौन सा लगाएंगे, a पावर m बाय a पावर n। उसमें क्या हो जाएगा a पावर m माइनस n, 5/2 माइनस 3/4। इसको क्या करेंगे हम 7 के पावर एलसीएम ले लेंगे 4, 2 टू द 4 10 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 7 टू द पावर 7/4। ये इसका सॉल्यूशन आ गया थर्ड का। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है 32 टू द पावर 1/5 इंटू 243 टू द पावर 1/5। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है, होल टू द पावर 1/5 इंटू 243 का क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं हम इसे 1/5। तो हम इसे क्या करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 इंटू 3, सोल्यूशन इज 6। ये दोस्तों कैसे करते हैं तो आपको मैंने सिखाया ही था पहले। 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1, तो 1 2 3 4 5। सो क्योंकि हम 243 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स, तो इसको 243 कैन बी रिटन एज 3 पावर 5। इसी तरह से 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 पावर 5, जिसकी वजह से हमने ये लिख दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे समझ में आए होंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं मैथ्स के, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों।